रायसेन से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां टीकाकरण के बाद बिगड़ी नवजात बच्चों की तबीयत। वैक्सीनेशन के बाद एक नवजात की मौत हो गई है, 5 बीमार हैं, एक की हालत गंभीर बनी हुई है। भोपाल में उस नवजात का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर अब सवाल उठ रहे हैं। परिजन का आरोप है 5 से 10 मिनट के अंतराल में टीके लगे। नवजात शिशुओं को 4 टीके लगा दिए गए। विधायक देवेंद्र पटेल ने परिजनों से मुलाकात की। तहसीलदार को सख्त निर्देश दिए हैं जांच के। सिलवानी के केसली गांव का यह मामला, जहां कई सारे नवजात बच्चों की मौत और तबीयत अचानक से बिगड़ गई। एक नवजात सीरियस कंडीशन में है, जिसे भोपाल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वजह वैक्सीनेशन बताई जा रही है। तो रायसेन की खबर। नुकसान हुआ, उसकी तबीयत खराब हो गई। कितने माह की बच्ची है आपकी? 4 माह की। कितने टीके लगे थे? 4। एक ही दिन में? एक दिन में नहीं, 5 मिनट में। 5 मिनट में 4 टीके लगे। फिर क्या हुआ? उसकी तबीयत बिगड़ गई। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराए, जब जाके उसकी थोड़ी नॉर्मल आराम है। अभी भी तबीयत बेकार है। यही है बच्ची आपकी? बच्ची यही है। 13 दिन हो गए रेगुलर इलाज करवाते हुए। कितने बच्चे हैं आपके ग्राम में ऐसे जो टीके लगे हैं? लगभग 6-7 बच्चे की तो मुझे जानकारी है सर, और जी नहीं है। वो आशा कार्यकर्ता बता सकती हैं कितने बच्चे हैं। और बच्चों का इलाज कहाँ चल रहा है? एक बच्चा भोपाल में है भर्ती है। हाँ। देखिए, हमारे पास भी कल जानकारी आई थी कि ग्राम केसली करतोली में एक बच्चे की मौत हुई। उनका ये कहना था वैक्सीन के बाद मतलब बीमार हुई, मौत हुई। तो हम आज गए थे, मैं गया था, हमारे सीएमएचओ साहब गए थे और हमारी पूरी टीम गई थी, बीसीएम और अन्य टीम गई थी। पूरे गांव में घर घर जाके सर्वे किया हमने। उसके घर भी गए थे, दीपिका के। तो वो बच्ची करीब 3.5 माह के करीब आसपास थी। उसको 9 अक्टूबर को हमारे यहाँ से वैक्सीनेशन हुआ था, जो रिकमेंडेड वैक्सीनेशन ड्यू लिस्ट के अनुसार 9 को वैक्सीनेशन हुआ था। वो उनके परिजनों के बताओ अनुसार उसको 11 को फीवर आया था। तो उन्होंने वहां लोकल बमोरी में कोई लोकल झोला छाप डॉक्टर को दिखाया, तो 2-3 दिन उसको दिखाया, उससे रिलीफ नहीं हुआ। तो वो एक दूसरे झोला छाप को दिखाया, उन्होंने बोला बरेली ले जाए। तो बरेली मौलाना साहब के ले गए थे, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए, तो रास्ते में मृत्यु हो गई। वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम 4 तारीख को 9 तारीख को गई होगी। तो वहां पर जो बच्चों के लिए टीके लगते हैं, वहां वो टीके लगाए गए। तो एक बच्ची की 15 तारीख को मौत हो गई और बाकी जो 7-8 बच्चे हैं वो डेली वो लोग वहाँ बरेली दिखाने को ले जा रहे हैं। किसी को बुखार है, किसी को सर्दी है। तो वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की बहुत लापरवाही उजागर हुई है। वहाँ पर जब आज हम लोगों को पता लगा, वहाँ के गांव के लोगों ने बुलाया, तो हम लोग पहुंचे, सारे गांव के लोग। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राम यादव जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते हैं। राम, बेहद ही दुखद खबर है ये। इतने सारे बच्चे एक साथ बीमार हो गए, एक नवजात की मौत तक हो गई। एक नवजात जो है वो सीरियस कंडीशन में भोपाल में रेफर किया गया है। इसके पीछे की वजह क्या थी? अचानक से इतने सारे बच्चों की वैक्सीनेशन की वजह से तबीयत कैसे खराब हो गई? बिल्कुल सब मैं आपको बता दूं, सिलवानी विधानसभा के आदिवासी बहुल क्षेत्र के ग्राम केसली में टीकाकरण के बाद नवजात शिशुओं के बीमार होने और एक बच्चे की मौत की खबर जो आई है, और परिजन यहाँ पर साफ साफ आरोप लगा रहे हैं। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, केसली गांव में नवजात शिशुओं को लगाए गए टीकों के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। इस दर्दनाक घटना में एक नवजात शिशु की कुछ दिन बाद इलाज के बाद मौत हो गई, जबकि 5 अन्य बच्चे बीमार हैं, जिनका परिजन विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि बच्चे जो बीमार हुए, बच्चों में से एक का इलाज भोपाल में किया जा रहा है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं परिजनों का आरोप है कि 5 से 10 मिनट के अंतराल में 4 टीका लगाए गए हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो है स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल उठाए हैं, और परिजन भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि ये टीकाकरण जो वैक्सीन है उसके लगने के बाद यहाँ पर बच्चों की तबीयत खराब हुई है। लेकिन जो हमारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, चाहे वो सीएमएचओ हो चाहे बीएमओ हो, उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वैक्सीन के लगने के बाद उनकी तबीयत नहीं बिगड़ी है, बल्कि अन्य संक्रमण के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी है और एक बच्चे की उसमें मौत हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ऋषभ, बड़ा सवाल है, ये वैक्सीन से जुड़ा मामला है, इसमें गंभीरता से बारीकी से जांच होना चाहिए, ताकि बिल्कुल राम, ये तो जांच का विषय है कि वैक्सीनेशन की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है या फिर गलत तरीके से वैक्सीन लगाने की वजह से अचानक से ये बड़ा हादसा हुआ। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए राम।
और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।